हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भावार्थ बताएंगे। कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। सोने के पिंजड़े में भी यदि सुख सुविधाओं के साथ पंछी को बंद कर दिया जाए तो वह भी उसे बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है और खुले नीले आकाश में उड़ना चाहता है। आइए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। उन्मुक्त मीन्स होता है बेटा स्वतंत्र, और गगन मीन्स होता है आकाश, और पिंजरबद्ध मीन्स होता है पिंजड़े में बंद। तो पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं और हम पिंजड़े में बंद होकर सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे, मतलब खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मीन्स होता है बेटा सोना, और तीलियों मीन्स होता है सलाखों, और पुलकित मीन्स होता है उत्साह से। तो बच्चे कहते हैं कि आप भले ही हमें सोने के पिंजड़े में रखो, मगर जो उसकी सलाखें हैं उससे टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। बहते हुए जैसे झरनों नदियों का जल हम पीते हैं। पिंजड़े में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। देखो बेटा, पक्षियों को बहता हुआ जल पीने की आदत होती है, इसलिए वे पिंजड़े में भूखे प्यासे कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी और कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी मतलब कड़वी। कटुक मीन्स होता है कड़वी और निबोरी मीन्स होता है नीम का फल। तो कनक मीन्स होता है सोना और मैदा मीन्स होता है बेटा भोजन। तो कह रहे हैं कि हमें गुलामी में सोने के जो कटोरे में मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर निबोरी खाना पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण मीन्स होता है बेटा सोने की, और श्रृंखला मीन्स होता है चेन, और के बंधन में। तो सोने की इस जो सलाखें हैं उसके बंधन में हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं और बस सपनों में देख रहे हैं। और तर की फुनगी पर के झूले, बस वे सपनों में देख रहे हैं कि अब पिंजड़े में कैद हैं तो सिर्फ उनके लिए सपना ही है। सपने में देख रहे हैं कि पेड़ की डाल पर हम क्या कर रहे हैं कि झूला झूल रहे हैं, और बस वो उनका एक सपना है। ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अरमान मीन्स इच्छा, उनकी इच्छा थी। और नीला, नीले मतलब नीला, और नभ मीन्स आकाश। उनकी क्या इच्छा थी? बच्चे कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे अरमान थे, हमारे सपने थे कि नीले आकाश की जो आखिरी सीमा तक उड़ते, और जो सूर्य की लाल किरण की तरह, लाल किरण की सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब तारक मीन्स होता है तारे। तो लाल किरण की चोंच खोल मतलब सूर्य की जो लाल किरण की तरह हम चोंच खोल कर सारे तारे को चुग लेते हैं। पंछी क्या सोच रहे हैं? पंछी ये सोच रहे हैं कि जैसे सूर्य के जो किरणें हैं तारे को चुग लेते हैं, वैसे हम क्या करते हैं कि अगर स्वतंत्र होते तो जो ये अनार के जो दाने रूपी जो तारे हैं उसको क्या करते हम चुग लेते। यही उनकी क्या थी? सपना थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, और क्षितिज मतलब धरती और आकाश का मिलन बिंदु।
तो पक्षी करें जो आसमान में अगर उड़ते पंछियों के जो पंख होते हैं तो उनकी एक होड़ लग जाती है। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा। तो जब हम उड़ने की होड़ में क्या करते, कोशिश करते, जो ये धरती और आकाश को जो मिलन बिंदु है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये जो धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु है या तो हमको प्राप्त हो जाता है, या तो तंती सांसों की डोरी, या तो हमारी क्या होती है, सांस रुक जाती, या तो मेरी मृत्यु हो जाती। नीड ना दो चाहे टहनी का। नीड मीन्स होता है बेटा घोंसला, और चाहे और टहनी का। टहनी जो पेड़ के जो आगे की जो टहनी होती है, जो नरम टहनी होती है। तो कह रहे हैं कि घोंसला मत दो, जो हमारा घर है वो नष्ट कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो हमारा सहारा है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, तहस नहस कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो पंख दिए हैं, ईश्वर ने हमें जो पंख प्रदान किए हैं उसमें कोई बाधा ना डालो। आकुल मतलब बेचैन होकर, विघ्न मीन्स व्याधा। तो उसमें हम जो क्या करते हैं कि अगर हम स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं उसमें कोई विघ्न ना डाले। तो क्योंकि पिंजड़े में बंद पक्षी हर समय स्वतंत्र होकर खुले नीले आसमान में दूर तक उड़ने, अपने मन का खाने और मनपसंद सरिता का जल पीने का सपने देखता है, क्योंकि वे पिंजड़े में कैद होकर रह गए हैं। इस गुलामी भरी जिंदगी में उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पक्षियों को कैद ना करें, स्वतंत्र कर दें, छोड़ दें। धन्यवाद।